Assalamu alaikum dear friends, how are you? I hope you all will be fine. So friends, you are connected with Dr. Imran. If you are new on my channel, make sure you hit the subscribe button below, click on the bell and turn on notification ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो हमेशा की तरह आप तक पहुंच रहे और आप किर्गिस्तान के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। यहाँ पे तो आज माशाल्लाह चौथा रोज़ा है और पाकिस्तान में तीसरा रोज़ा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे और सऊदी अरब में एक दिन पहले ईद होती है, तो यहाँ पे रोज़ा भी एक दिन पहले होता है। और किर्गिस्तान ऑलमोस्ट सऊदी अरब के साथ ही चलता है। जब सऊदी अरब जिस दिन ईद या रोज़ा होता है तो यहाँ पे भी सेम उसी दिन ईद या रोज़ा होता है, लेकिन पाकिस्तान एक दिन पीछे होता है। सो मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान मुबारक। तो जब से रमज़ान आया है तो जैसे पाकिस्तान में गर्मी पड़ती है, यहाँ पे भी मौसम बिल्कुल चेंज हो गया। आप देख रहे होंगे, आपको भी नज़र आ रही होगी, बहुत ही धूप है। ये देखें, बिल्कुल सूरज भी नज़र आ रहा है, बिल्कुल धूप है, काफ़ी मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है। यहाँ पे भी बिल्कुल गर्मी जैसे होती है मई जून वाली तो फ़िलहाल वही पड़ने लग गई है। तीसरा चौथा दिन है तो क्लाउड्स भी नहीं होते और स्नोफॉल भी फ़िलहाल नहीं हो रही। देखें अब आगे होती है या नहीं होती, लेकिन फ़िलहाल मौसम बहुत गर्म है यहाँ पे। वो जैसे सही मैनू वाली होती है ना गर्मी, वही गर्मी आ गई है यहाँ पे। और फिर हमारी क्लासेस होती हैं और स्टूडेंट्स माशाल्लाह सारे ही यहाँ पे रोज़े रख रहे हैं, जितने भी हैं पाकिस्तानी, तो ऑलमोस्ट सब ने ही रोज़ा रखा होता है क्लास में। हमारे ग्रुप मेट्स भी सब माशाल्लाह रोज़ा रख के आते हैं। तो सुबह सुबह क्लास लेने जाते हैं तो फिर वापस आना पड़ता है। अक्सर तो पैदल ही आते जाते हैं, तो वॉक भी हो जाती है और एक तरह की थोड़ा फ्लैट। जिनका नज़दीक होता है वो तो पैदल ही आते हैं, जिनका ज़्यादा दूर होता है फिर वो मशरूत के पे आते जाते हैं। सो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि भाई जो पीएमसी ने न्यू पॉलिसी बनाई है तो अब क्या बनेगा हमारा, प्लीज़ आप उसके बारे में कुछ गाइड कर दें। तो हमें बहुत टेंशन है, क्या होगा अब ये वो। तो अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखें यार, सबसे पहले तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। और दूसरी बात रही पीएमसी की, तो माशाल्लाह आप सारे खुद समझदार हैं, एजुकेटेड हैं। यार देखें, एक टाइम था पीएमसी जब आई थी न्यू, तो पीएमसी ने चाइना को, किर्गिस्तान को, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस को, कंट्रीज़ को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। तो यहाँ पे भी मेन रशिया, किर्गिस्तान को भी ब्लैक लिस्ट किया गया था। उसके बाद इन्होंने ग्रीन लिस्ट किया और लिस्टिंग बनाई यूनिवर्सिटी की कि ए लिस्ट, बी लिस्ट, सी लिस्ट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया यूनिवर्सिटीज़ को, और उन्हें क्राइटेरिया दिया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को कि आप इस क्राइटेरिया पर होंगे तो आपको ए में शामिल किया जाएगा। अगर आपका क्राइटेरिया ये होगा तो आपकी यूनिवर्सिटी बी रहेगी, अगर आपका क्राइटेरिया ये होगा तो आपकी यूनिवर्सिटी सी रहेगी। फिर सी वालों को ये कहा, बी वालों को ये कहा कि आप ए वालों का क्राइटेरिया कंप्लीट करेंगे तो आपको ए लिस्ट कर दिया जाएगा, बाकी कोई टेंशन नहीं होगी। सो अब फ़िलहाल वो पॉलिसी पूरी नहीं हुई थी। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ वो क्राइटेरिया कंप्लीट कर रही थी जो क्राइटेरिया पीएमसी ने दिया था यहाँ पे, लेकिन अभी वो क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ईमेल्स या मैसेजेस जो भी होता है इनका, वो कांटेक्ट कर रहे थे पीएमसी को कि अब हमारा तो क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है, हमें ए। तो पीएमसी ने सारा किस्सा ही तमाम कर दिया। उन यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने क्राइटेरिया कंप्लीट किया हुआ था ए लिस्ट में आने के लिए, बजाय उन्हें ए लिस्ट में करने के, इन्होंने सारा काम ही तमाम कर दिया। एक नया नोटिफिकेशन आ गया, एक नई पॉलिसी बन गई, अब इन्होंने वो जारी कर दी, नोटिफिकेशन आ गया, इनका सारा सिस्टम ही चेंज हो गया। तो देखें, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, इन लोगों ने 3 पॉलिसीज़ चेंज की हैं। ब्लैक लिस्ट किया, फिर ग्रीन लिस्ट किया, लिस्टें बनाई, उसके बाद एक न्यू पॉलिसी आ गई। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि 1 साल में पीएमसी कितनी न्यू पॉलिसीज़ बना रही हैं। ये तो पीएमसी को हम यूँ कह सकते हैं वो ख़ुद से ही मुत्तफ़िक नहीं है, वो अपने डिसीजन पर ही कायम नहीं रह सकते, तो वो किसी यूनिवर्सिटी के डिसीजन पे कैसे कायम रहेंगे? किसी यूनिवर्सिटी को कैसे वो एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेंगे जो अपने आप से ही मुत्तफ़िक नहीं है? वो डेली अपना फ़ैसला बदलते रहते हैं, हर मंथ, हर 6 मंथ बाद, हर साल बाद उनका एक नया फ़ैसला होता है। वो अपने आप से ही मुतमईन नहीं है, तो वो किसी और से कैसे मुतमईन होंगे? किसी और यूनिवर्सिटी से, किसी स्टूडेंट्स से तो कैसे मुतमईन होंगे जो ख़ुद से ही मुतमईन नहीं है? हाँ, तो आप खुद अब इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि पीएमसी ने 1 साल में कितने रूल्स न्यू बनाए, कितनी न्यू पॉलिसीज़ बनाई। वो ख़ुद पे ही मुतमईन नहीं हो पा रहे, अपने डिसीजन पे ही कायम नहीं रह पा रहे।
जो खुद से ही एक बंदा मुतमईन ना हो, वो किसी और से कैसे मुतमईन हो सकता है। तो मेन रीज़न यही है, हम यही कह सकते हैं फ़िलहाल कि पीएमसी किसी यूनिवर्सिटी से इसलिए मुतमईन नहीं हो रही क्योंकि वो खुद से भी अभी तक मुतमईन नहीं है। वो खुद ही नहीं समझ पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत। डेली का एक न्यू डिसीजन होता है, डेली की एक न्यू पॉलिसी आ रही है, उनकी स्टूडेंट्स का फ्यूचर उन्हें पता नहीं समझ क्या रखा है, तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। खुद को भी वो खुद बेचारे कंफ्यूज हैं, जिसकी वजह से किसी और यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी से वो मुतमईन नहीं हो रहे किसी कीमत पर भी। सो आप सबसे मेरा मशवरा यही है कि आप लोग टेंशन ना लें। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, तो वो तो बिल्कुल ही टेंशन ना लें। आप न्यू है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको टेंशन होती है, घर वालों को भी टेंशन होती है कि पता नहीं क्या होगा हमारे बच्चों का या हमारे फ्यूचर का क्या होगा। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, न्यू आए हैं, कि हम तो यहाँ पे एडमिशन ले चुके हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, अब ये पॉलिसी आ गई है, ये आ गई है। तो मेरा आप सबको मशवरा यही है कि आप ये सिचुएशन मद्देनज़र रखें, ये देखें कि एक साल में कितनी न्यू पॉलिसी बनी है। एक साल में पीएमसी 2 पॉलिसी तो मस्ट बनाती है ना। तो देखें, अगर तो आपका फर्स्ट ईयर है, यानी आपके 4 साल बाकी हैं, 4 साल में 8 न्यू कवानीन बनेंगे, 8 न्यू पॉलिसीज़ बनेंगी। तो अब अगर आपका सेकंड ईयर है तो आपके 3 साल बाकी हैं, 3 साल में 6 न्यू पॉलिसीज़ बनेगी। अगर आपका थर्ड ईयर 2 साल बाकी हैं, 4 न्यू पॉलिसीज़ बनेगी। तो आप अभी इस पॉलिसी को लेके क्यों टेंशन लेते हैं जो आपके काम की है ही नहीं। तो ये एंड तक नहीं रहने वाली ये पॉलिसी कि आपका जब लास्ट ईयर होगा तो यही पॉलिसी रहेगी, बिल्कुल नहीं। आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि आपके जाने तक एक न्यू पॉलिसी बन चुकी होगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हो सकता है आपकी बारी पता नहीं क्या न्यू पॉलिसी बनाई जाए। तो आप सब रिलैक्स रहें, ईज़ी रहें, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक पीएमसी वालों को हिदायत दे। तो जो भी एक डिसीजन लें उन्हीं पर खुद कायम रहें, मुतमईन रहें और दूसरों से भी मुतमईन हों। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी और मेरी बात भी समझ आई होगी। तो मुझे आज रोज़ा था और पैदल चल के आया हूँ, तो बोला भी नहीं जा रहा मुझसे। मैंने कोशिश की है आपको शॉर्ट वर्ड्स में, शॉर्ट सी वीडियो में समझाने की। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी अच्छे से। तो आप लोग मुतमईन ना हो तो हो सकता है आपके एंड तक जाने तक इनकी कितनी और पॉलिसीज़ आएँ, और लास्ट वाली पॉलिसी होगी जो आपके लिए मेन, वही होगी जो आपका लास्ट ईयर होगा, जो एक न्यू पॉलिसी आएगी। तो फ़िलहाल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो वीडियो एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।